हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लाइव प्रोसेसेस का लेक्चर नंबर 15 लेकर आया हूं और ट्रांसपोर्टेशन का लेक्चर नंबर 4। आज आपका ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक फिनिश हो जाएगा। पिछले वीडियो में हम लोग बहुत सारा चीज देख लिए, जैसे कि हार्ट क्या होता है, हार्ट का हम लोगों ने डायग्राम बनाना सीखा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है, पुल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, हमारे अंदर डबल सर्कुलेशन चलता है। उसके बाद हम लोग देखे थे 2 चेम्बर्ड हार्ट किसमें होता है, 2 चेम्बर वाला हार्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे थे 3 चेम्बर्ड हार्ट के बारे में देखे थे, जो कि क्या सब था बताइए, रेप्टाइल्स वगैरह में था। उसके बाद 4 चेम्बर्ड हार्ट के बारे में हम लोग देखे थे, जो कि बर्ड्स में था, मैमल्स में था, ठीक है। और एक एक्सेप्शन क्या है, क्रोकोडाइल, उसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। क्लियर है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं इसको। चलिए, हाँ, पिछले वीडियो में मैं एक टॉपिक स्किप कर दिया था, वो था लिम्फ, ठीक है। टाइम थोड़ा कम था, इसके वजह से छोड़ दिया था। आज हम लोग सबसे पहले लिम्फ के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के बारे में बात करेंगे। और बैटरी भी चार्ज नहीं था पिछले वीडियो में, बंद ही होने वाला था जस्ट, बट बच गया कैसे पता नहीं, नहीं तो बीच में ही बंद हो जाता अगर नहीं छोड़ता तो, ठीक है। उसके बाद आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के बारे में। उसके बाद जाइलम वर्सेस फ्लोएम हम लोग देखेंगे, जाइलम फ्लोएम में क्या डिफरेंस है उसके बारे में। उसके बाद आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, पानी का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है उसके बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रांसपीरेशन क्या होता है। चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आप सभी लोगों को कॉपी निकालना है, कॉपी में हेडी डालना है लिम्फ, ठीक है। और आज मेनली प्लांट में कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है। हाँ, एक चीज मैं इस वीडियो के पहले ही आपको बता देता हूं, अगर आप क्लास 9 का टिश्यू चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, तो आज के लेक्चर में थोड़ा आपको दिक्कत होगा। दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, आप बस इसको रट लीजिएगा, समझने का कोशिश नहीं कीजिएगा, ठीक है, सीधा रट लीजिएगा बिना समझे। अगर आपको क्लास 9 का टिश्यू आता है तब आपको समझ में आएगा, और नहीं तो सीधा रट लीजिएगा। रटना वहीं पे पड़ता है जहां पर आपका कॉन्सेप्ट पीछे वाला बहुत वीक होता है, वहीं पर। यहाँ पर उतना ज्यादा डीप में बताना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। टिश्यू बहुत बड़ा चैप्टर है, कितना भी शॉर्ट में बताऊंगा फिर भी दिक्कत ही हो जाएगा। उससे बेहतर है आप रट लीजिएगा, 2-3 पॉइंट बस मैं आपको रटवाऊंगा, ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। कॉपी निकालिए, कॉपी में हेडिंग डालिए लिम्फ, ठीक है, मजा आएगा आज। अब बस एक टॉपिक आपका बचेगा, एक्सक्रीशन, जिसका 3 लेक्चर आएगा, उसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। कितना लेक्चर लगेगा, 18 लेक्चर, थोड़ा ज्यादा हो गया, खैर कोई बात नहीं है। चलिए, हाँ, हेडिंग लगाइए लिम्फ। जैसा ब्लड होता है ना वैसा ही लिम्फ होता है, जैसा ब्लड वैसा ही लिम्फ। तो फिर ब्लड और लिम्फ में क्या डिफरेंस है। अगर आप ब्लड में से, ठीक है, ब्लड में से आप आरबीसी को हटा दीजिए, ठीक है। ब्लड में क्या क्या था बताइए, ब्लड में 2 चीज था, क्या क्या था बताइए, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, ठीक है। ब्लड सेल्स में हम लोग क्या चीज के बारे में बात किए थे, आरबीसीएस, डब्ल्यूबीसीएस और ब्लड प्लेटलेट, ठीक है, याद होगा सभी लोगों को, याद है। चलिए, तो ये जो ब्लड है आपका, ब्लड है, ब्लड में से आप आरबीसी को हटा दीजिए, ठीक है, आरबीसी को हटा दीजिए और प्लेटलेट को हटा दीजिए, ठीक है, ये प्लेटलेट को हटा दिए। मतलब ब्लड में से आप आरबीसी को और प्लेटलेट को गायब कर दीजिए, तो जो बचेगा वही क्या है, आपका लिम्फ होता है। तो क्या बचा बताइए, प्लेटलेट को भी हटा दिए, प्लेटलेट्स को हटा दिए, क्या बचा बताइए, प्लाज्मा बचा और क्या बचा, डब्ल्यूबीसी। प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी को साथ में हम लोग बोलते हैं लिम्फ, ठीक है, प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी। ये जो लिम्फ होता है ये कलरलेस होता है, कैसा होता है बताइए, कलरलेस, ठीक है, क्या होता है, कलरलेस। ये अनदर टाइप का फ्लूइड है, जैसा ब्लड होता है उसी तरह अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड है, ठीक है, दूसरा तरह का फ्लूइड है। जैसा ब्लड होता है वैसे ही ये भी होता है, जैसा ब्लड का वेसल्स होता है वैसे ही इसका भी वेसल्स होता है,
ठीक है। ये भी ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, ठीक है। ये क्या चीज में मदद करता है, हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में, मतलब कोई भी चीज को इधर से उधर पहुंचाना है उसमें मदद करेगा, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। ये कैसा है बताइए, कलरलेस है, इसमें कम प्रोटीन होता है, लेस प्रोटीन होता है, ठीक है, ठीक है, उसमें ज्यादा था बट इसमें लेस प्रोटीन होता है, ठीक है। इसको फ्लो करने के लिए स्पेशल वेसल्स होता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल, ठीक है। ये फ्लो क्या चीज में करता है, फ्लोज इन लिम्फेटिक वेसल, इसके बारे में याद रखिएगा, लिम्फेटिक वेसल्स। अब हम लोग थोड़ा इसका फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, इसका क्या क्या फंक्शन है। तो इसका सबसे पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना। दूसरा फंक्शन है, आपको याद होगा वहां पर मैं बताया था, याद है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन था, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या था, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था जिसको हम क्या बोल रहे थे बताइए, विलाई। विलाई के अंदर में क्या था बताइए, लैक्टियल, याद है, लैक्टियल, अंदर में लैक्टियल, उसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स था लेकिन उसके अंदर में क्या था बताइए, लैक्टियल, याद होगा आपको, आई थिंक याद है। विलाई के अंदर में लैक्टियल बताया था डाइजेशन में, जो कि फैट एब्जॉर्प्शन करता है, भूल गए हो तो याद रखिएगा आप, ठीक है। तो लैक्टियल जो होता है ना एक्चुअल में वो लिम्फी होता है, तो ये क्या करता है बताइए, कैरीज डाइजेस्टेड फैट, ये क्या करेगा, डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब फैट जो होता है उसको कैरी करता है, कैरीज डाइजेस्टेड, ठीक है, एंड एब्जॉर्ब फैट, ठीक है। जो डाइजेस्टेड फैट होता है जो कि एब्जॉर्ब हो जाता है इंटेस्टाइन से, उसको ये क्या करता है, पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम इंटेस्टाइन। क्लियर है, क्लियर है या नहीं, पहले ये बताओ, ठीक है। आपका जो लिम्फ है इसमें लिम्फोसाइट भी पाया जाता है, क्या होता है बताइए, लिम्फोसाइट, क्या पाया जाता है, लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन लिम्फ, जो कि क्या करेगा, पैथोजेन को खाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा बताइए, पैथोजेन को डिस्ट्रॉय करेगा, क्लियर है, क्या करेगा, पैथोजेन को मारेगा। अब ये जो लिम्फ है ना इसको ट्रेवल करने के लिए एक स्पेशल वेसल्स होता है, जैसा ब्लड में था वैसा ही इसका होता है वेसल्स, जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। जैसा वेन्स होता है वैसे ही क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल्स होता है, समझ आ गया। लेकिन ये थोड़ा वाइडर होता है ब्लड कैपिलरीज से, ठीक है, ये थोड़ा सा चौड़ा होता है ब्लड कैपिलरीज से, ब्लड कैपिलरी से ये थोड़ा सा वाइड हो जाता है, ठीक है। ये जो लिम्फेटिक वेसल होता है ना इसमें थोड़ा ज्यादा आपका वो होता है, वल्व होता है, क्या होता है, मोर वल्व पाया जाता है, ठीक है, मोर वल्व, मोर वल्व्स, ठीक है, देन वेन। वेन में क्या था, आपका जो वेन्स है ना, वेन्स उसमें वल्व होता है, छोटा छोटा सा वल्व होता है, उससे बहुत ज्यादा वल्व पाया जाता है आपका लिम्फेटिक वेसल में, ठीक है। बस इतना याद रखना है आपको, मैं जो जो बता रहा हूं बस रट लीजिए, ठीक है। अब आता है लिम्फेटिक कैपिलरीज, ठीक है, छोटा छोटा लिम्फ का क्या होगा, वेसल्स होगा, छोटा छोटा कैपिलरीज होगा। कैपिलरीज कैसा होता है बताइए, थिन वॉल्ड वाला होता है, ये छोटा छोटा कैपिलरीज सब मिलके क्या बना देगा, बड़ा सा लिम्फ वेसल बना देगा, ठीक है, ज्वाइंट्स होकर क्या बना देगा बताइए, लार्ज लिम्फ वेसल, लिम्फ वेसल। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टिंग प्लांट के बारे में, चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं, फंस रहे हो भाई, चलिए, हाँ।
चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पर। इसमें थोड़ा बहुत चीज आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। जो समझ नहीं आएगा सीधा सीधा रट लीजिएगा। इसमें ये नहीं कि अब समझने लग गए क्लास 9 का टिश्यू रटने लगे, वो सब अब नहीं करना है। बस जो जो मैं बोर्ड पर लिखूंगा सब रट लीजिए। आपका ओलंपियाड का भी क्वेश्चन बन जाएगा अगर रट लीजिएगा तब। लेकिन जो ज्यादा मिक्स कर देगा वो नहीं बनेगा बस, बट मेनली आपका बन जाएगा। बोर्ड का तो पक्का बन जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगा। छिछी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ठीक है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले बताइए प्लांट क्या क्या लेता है। CO2 लेता है, O2 लेता है। CO2 सॉरी O2 नहीं बोलिए, H2O बोलिए, ठीक है। O2 ये मेनली छोड़ता है, ठीक है। CO2 और H2O लेता है, ठीक है। और भी अदर चीज का इसको जरूरत पड़ता है, जैसे NPK, ठीक है, ठीक है। NPK का जरूरत पड़ता है और भी अदर मिनरल्स का जरूरत पड़ता है, जो कि प्लांट को कहां से मिलता है बताइए, रूट से मिलता है, ठीक है। कहां से मिलता है, रूट से। थ्रू रूट जाता है प्लांट में, मिट्टी से मिलता है, क्लियर, मिट्टी से। जैसे मान लीजिए प्लांट का क्या है, ग्राउंड है, ये क्या है बताइए, ग्राउंड है। ये क्या है, रूट है। ऊपर क्या है, स्टेम है, क्लियर। सभी को ये सब समझ में आता है। तो कहां से मिलेगा मिनरल्स, ये जो सॉइल है इसमें पाया जाएगा, क्लियर है। ये क्या है बताइए, सॉइल है, इसमें क्या होगा, मिनरल्स होगा, वही थ्रू रूट प्लांट में चला जाएगा, क्लियर। समझ आया सभी लोगों को। तो रूट से मिलेगा। अब बताइए प्लांट को CO2 का जरूरत है, H2O, ये सब चीज का जरूरत है। तो प्लांट को ना एक प्रॉपर सिस्टम का जरूरत पड़ा। क्या हुआ बताइए, प्रॉपर सिस्टम का जरूरत पड़ा इस सब चीज को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, ठीक है। प्रॉपर सिस्टम का जरूरत पड़ गया प्लांट को, प्रॉपर सिस्टम रिक्वायर्स हुआ टू ट्रांसपोर्ट मिनरल फ्रॉम रूट। क्या कराने के लिए, टू ट्रांसपोर्ट मिनरल्स फ्रॉम रूट, ठीक है। रूट से मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। अब जो लिप्स में खाना बनेगा, स्टोर्ड फूड फ्रॉम लिप्स, ठीक है। जो लिप्स में खाना बनेगा उसको ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, फूड फ्रॉम लिप्स। जो पत्ता में खाना बनेगा उसको भी ट्रांसपोर्ट कराना होगा, जो पत्ता में खाना बनेगा ना उसको भी ट्रांसपोर्ट कराना होगा, ठीक है। उसको ट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा। तो उसके लिए एक कंप्लीट पाथवे का जरूरत पड़ा, ठीक है। कंप्लीट पाथवे का जरूरत पड़ा। तो दो पाथवे बना। क्या क्या है देखते हैं हम लोग, दो पाथवे। सबसे पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। क्या है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए दो पाथवे है, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। जाइलम का काम है, ये दोनों का काम है बस ट्रांसपोर्ट करना, कैरी सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर पार्ट। ये क्या करता है बताइए, बोथ, ऐसा करके आपके एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा है, बोथ कैरीज substances, ठीक है, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर, ठीक है। एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कोई भी चीज को कैरी करके ले जाता है, क्लियर है। जैसे आपका जो जाइलम है ये मेनली वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करता है, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, ठीक है। ये क्या करता है बताइए, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड 12 बजने वाला है, मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, ठीक है। वाटर और मिनरल्स सॉइल से अब्जॉर्ब कर लेता है। घड़ी भी फास्ट हो गया है भाई, लगता है 5 मिनट, ठीक है। 12 बजे तक का टारगेट था कंप्लीट कर लेना है इस लेक्चर को, बट थोड़ा लेट हो जाएगा, ठीक है। जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, मिट्टी से वाटर और मिनरल्स को ले लेता है, ठीक है। फ्लोएम क्या करता है, जो फूड लीफ में बनता है ना उसका ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्या करता है बताइए, ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है।
फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट बनता है उसका ये ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट। ठीक है, अदर पार्ट जैसे कहाँ कहाँ दे देगा, लीव्स से देगा, स्टेम में देगा, रूट में भी वेन देता है, हर जगह पे खाना क्या करेगा, जो बन जाएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फ्लोएम। समझ आया? चलिए, हाँ, ये कैसा होता है, वेस्कुलर होता है फ्लोएम। बुक में कहीं कहीं पर फ्लोएम के जगह पर वेस्कुलर भी लिखा मिलेगा। ठीक है, वेस्कुलर मतलब फ्लोएम, ऐसे याद रखिए। ठीक है, बस इससे ज्यादा आपको अब जानना नहीं है। अब आपको थोड़ा सा मैं रटवा देता हूं। ठीक है, सीधा मैं लिख देता हूं। ठीक है, सीधा मैं लिख देता हूं, उसको रट लीजिए, सीधा सीधा रट लीजिए। क्यों? क्योंकि ये क्लास 9 में पढ़ना था, आप लोग को नहीं याद होगा। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस पढ़े थे या नहीं टिश्यू में? एक बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ, उससे पूछता हूँ ये पढ़े हो, ये पढ़े हो, तो बोलता है सिलेबस में ही नहीं था। तो भाई पढ़े क्या हो? ठीक है, चलिए, हाँ, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चल, इसका डिफरेंस हम लोग लिखते हैं। रुक जाइए, बुक से ही मैं लिख देता हूं ताकि छूटे ना। पता नहीं आपके बुक में दे रखा है या नहीं, एक मिनट रुक जाइए। चलिए, हाँ, लिख देता हूं। इसमें क्या होता है, हैव डेड लॉन्ग एंड हॉलो वेसल। नहीं तो रुक जाइए, वीडियो को मैं पॉज करके लिख देता हूं, बस उसको आप छाप लीजिएगा। ठीक है, चलिए, हाँ, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये रट्टा मारने वाला है, इसका कोई उपाय नहीं है समझने का। ठीक है, बस इसको रट्टा मारना, इसको पहले छापिए। ठीक है, कुछ लोगों को समझ में आएगा क्या क्या लिखा हुआ है। डेड लॉन्ग एंड हॉलो वेसल। इसका जो वेसल्स होता है, लॉन्ग होता है, डेड होता है, कई बार बोर्ड में पूछा जाता है। प्रोवाइड सेल वॉल थिकनिंग, ये सेल वॉल को थिक करता है। आपको क्या याद रखना है, मेनली जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम फूड का, बस। ठीक है, प्रिवेंट वेसल फ्रॉम कोलैप्सिंग हो गया। उसका मोमेंट ऑफ वाटर इज इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम सॉइल टू लिप्स। ठीक है, यही पॉइंट मेनली आपको याद रखना है। और ये क्या है, हैव लिविंग थिन ट्यूब प्लेस्ड इनटू इंड। लिविंग क्या होता है, लिविंग थिन ट्यूब लगा होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, और इसका जो इंड होता है सिप प्लेट से कनेक्टेड होता है। एक ट्यूब है, दूसरा ट्यूब है, उसके बीच में एक प्लेट लगा होता है, उसको हम सिप प्लेट बोल देते हैं। ठीक है, सिप प्लेट। सिप ट्यूब इज फिल्ड विथ साइटोप्लाज्म। जो सिप ट्यूब होता है उसमें साइटोप्लाज्म भरा होता है। सिप प्लेट अलाउज साइटोप्लाज्म टू पास। सिप प्लेट जो होता है साइटोप्लाज्म को आर पार करने देता है। ठीक है, और क्या है, कंपेनियन सेल कंटेन न्यूक्लियाई। इसके बगल में कुछ सेल होता है, उसको हम कंपेनियन सेल बोलते हैं, साइड में। ठीक है, चमचा टाइप का होता है सेल, उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। यही पूरे सिप ट्यूब के एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, कैन ट्रांसपोर्ट इन द सोल्यूबल फॉर्म इन ऑल डायरेक्शन टू द पार्ट ऑफ द प्लांट। इसको बस आप याद कर लीजिए। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया होगा अगर आप क्लास 9 नहीं पढ़े होइएगा, तो इसको बस रट लीजिए, हो गया बस। चलिए, अब हम आगे पढ़ते हैं। अब पूरा कॉन्सेप्चुअल चीज है, बस मैं थोड़ा सा आपको याद करवाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग, लिखने में बहुत देर लगाता, उससे बेहतर है वीडियो को पॉज करके मैं लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे क्या पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर का कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जाइलम के थ्रू होता है, सबको पता है। किसके थ्रू होगा, जाइलम टिश्यू के थ्रू होगा।
यही था 5वां नंबर पॉइंट जिसमें आप डिफरेंस लिखे थे उसमें। ये क्या होता है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ वेसल्स होता है। ये क्या है बताइए, इंटर कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ वेसल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत सारा वेसल्स जुड़ा होता है जाइलम का। समझ नहीं आएगा इसको रट लीजिएगा। ठीक है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ वेसल्स होता है, ट्रैकिट्स भी हो सकता है। ठीक है, ट्रैकिट्स भी हो सकता है। आपको कमेंट में बताना ट्रैकिट्स क्या होता है। ठीक है, ये रूट में होता है। ठीक है, रूट्स में होता है, स्टेम में होता है, लिप्स में भी होता है। ठीक है, हर जगह पे होता है। कमेंट में बताइए जो लोग 9 पढ़े हैं वो। ठीक है, और ये क्या करता है, सब जुड़कर एक कॉन्टिन्यूअस सिस्टम बना देता है। ठीक है, एक पाइप पूरा बना देता है जिसके थ्रू आपका पानी मूव करता है। बस याद रखना है जाइलम के थ्रू पानी, और ज्यादा याद नहीं रखना है। ठीक है, क्या बना दिया, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम और वाटर कंडक्टिंग चैनल बना देता है। ठीक है, वाटर कंडक्टिंग चैनल, वाटर कंडक्टिंग चैनल बना देता है। और ये रीच हो जाता है ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट का जितना भी पार्ट है हर जगह पे ये पहुंच जाता है। जितना भी प्लांट में पार्ट है हर जगह पहुंच जाता है। ठीक है, थोड़ा समझिए कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। पहले हम एक, ये मान लिए स्टेम है। ठीक है, ये रूट है। सबसे पहले क्या होता है, देखिए मिट्टी के अंदर बहुत सारा मिनरल्स प्रेजेंट होता है। क्या होता है बताइए, सॉइल के अंदर बहुत सारा मिनरल्स होता है। क्या होता है बताइए, मिनरल्स होता है। ये जो प्लांट है ना, एटीपी का खर्च करके इस मिनरल्स को ले लेता है अंदर में। इस मिनरल्स को क्या किया, अंदर ले लिया प्लांट, ऊपर भेज दिया। ठीक है, ठीक है, ये कैसे लिया, एक्टिवली लिया। एक्टिवली लिया मिनरल्स को। ठीक है, एक्टिवली मिनरल्स को लिया मतलब एटीपी का क्या हुआ, खर्च हुआ। एटीपी मतलब जो रेस्पिरेशन में प्लांट एनर्जी बनाएगा उसका यूज करके क्या करेगा, वो मिनरल्स को ऊपर की तरफ ले लेगा। चलिए, हाँ, अब एक चीज ध्यान से समझिए, अगर ऊपर मिनरल्स चला गया, ठीक है, तो इसके अंदर पानी क्या होगा बताइए, कम होगा। अंदर में क्या होगा, लेस वाटर। क्लियर है, अंदर में पानी कितना होगा, कम होगा। अंदर में पानी कम होगा। क्लियर है, तब क्या होगा, जो बाहर में पानी रहेगा बहुत सारा, बाहर में कैसा है बताइए, अंदर में बहुत ज्यादा मिनरल चला गया, मतलब पानी का जगह मिनरल ले लिया। तब क्या होगा, अंदर पानी कम हो गया और बाहर पानी क्या होगा, मोर वाटर होगा। क्या होगा बताइए, मोर वाटर। और एक चीज आपको पता है, पानी हमेशा मोर से लेस में जाता है। ठीक है, तो क्या होगा बताइए, ये जो वाटर है ये मूव कर जाएगा प्लांट के अंदर, वाटर मूव कर जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, वाटर मूव करेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया आप फिर से देख लीजिए एक बार, कोई बात नहीं है। ठीक है, समझ आ गया, आया। एट रूट देखिए, ये जो रूट्स है वहां पर जो सेल कांटेक्ट में है, ठीक है, वो क्या कर रहा है बताइए, मिनरल्स को सबसे पहले ले रहा है। ये क्या कर रहा है बताइए, एक्टिवली क्या कर रहा है, मिनरल्स को ले रहा है। मिनरल्स को ले रहा है, मिनरल्स को एक्टिवली ले रहा है। एक्टिवली का मतलब होता है एनर्जी क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, मतलब एटीपी का वो खर्च कर रहा है। वो क्या कर लेगा, एक्टिवली मिनरल्स को ले लेगा, मिनरल्स को, आयंस को। ठीक है, उसको क्या करेगा, एनर्जी खर्च करके ले लेगा। जैसे मिनरल्स आयन ऊपर जाएगा, पानी इसमें कमेगा, बाहर पानी ज्यादा है, सो वाटर इंटर फ्रॉम रूट, क्या होगा, सो वाटर इंटर्स इनटू रूट। ठीक है, सो वाटर इंटर्स इनटू रूट्स। ठीक है, वाटर इंटर्स इनटू रूट्स। ठीक है, कहां से, फ्रॉम, एक मिनट रुक जाइए, फ्रॉम सॉइल। ठीक है, चलिए, हाँ, सो वाटर इंटर्स इनटू रूट फ्रॉम द सॉइल। क्या होगा, मिट्टी से पानी ऊपर चला जाएगा। कैसे गया, ध्यान दीजिए, पहले मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लिया, मिनरल्स गया तो अंदर पानी कम गया, बाहर पानी ज्यादा अंदर पानी कम, हाई टू लो में वाटर मूव कर गया। ठीक है, स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम फ्रॉम द सॉइल। इसमें क्या होगा बताइए, क्या होगा बताइए, स्टेडी मूवमेंट होगा वाटर का, पानी का धीरे धीरे मूवमेंट होगा। ठीक है, पानी का धीरे धीरे मूवमेंट होगा। समझ आ गया, स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर।
कहाँ जाएगा, रूट के जाइलम में, इनटू रूट जाइलम। ठीक है, नॉइज तो नहीं आ रहा है ना, बगल में बहुत ज्यादा गाना बज रहा है, नॉइज आने का चांस रहता है। हालांकि मैं बहुत सारा फिल्टर का यूज करता हूं जिसके वजह से नहीं आना चाहिए, बट कभी कभी आ जाता है, साउंड आ जाता है। अगर क्लियर वो डिटेक्ट कर लेता तो कॉपीराइट भी लग जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बताइए, वाटर ऊपर की तरफ पुश हो जाएगा। क्या होगा बताइए, वाटर पुशिंग अपवर्ड। ठीक है, पानी ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं थोड़ा और समझाता हूं। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा और समझ आएगा जब आप ट्रांसपीरेशन पढ़ोगे तब। चलिए हाँ, इसको पहले नोट कर लीजिए। साउंड जा रहा है, ठीक है, साउंड बहुत ज्यादा बाहर में हो रहा है, ऐसा ना हो कि डिटेक्ट कर ले। ठीक है, अच्छा जाने दीजिए, क्या होगा, कॉपीराइट लग जाएगा। और क्या होगा, मिलता ही क्या है भाई, जो कॉपीराइट लग जाएगा तो डर है, कुछ नहीं। थोड़ा सा हाँ वीडियो में आपको दिक्कत हो सकता है, अभी छठ का समय है तो बहुत ज्यादा नॉइज होता है, यहाँ पे गाना वगैरह बजता रहता है, इसके वजह से। गंदा हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कॉपी में हेडिंग लगाइए ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन के बारे में आप कई बार पढ़े होइएगा, लेकिन सेपरेट टॉपिक नहीं पढ़े होइएगा, बस पढ़े होइएगा लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। क्या पढ़े होइएगा, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, मतलब पानी वेपर फॉर्म में लॉस्ट होता है, उसी को हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। कैसे होता है देखते हैं हम लोग। ये प्लांट है, रूट है, ठीक है, ये प्लांट हो गया। क्या होता है देखिए, अंदर में क्या हुआ, इधर सॉइल है, क्या है बताइए, ये मिट्टी है। ठीक है, मिट्टी है, मिट्टी से क्या हुआ, अंदर में मिनरल्स जाके भर गया। क्या हुआ बताइए, मिनरल्स भर गया, मिट्टी से मिनरल्स चला गया रूट के अंदर में। मिनरल्स गया तो इसमें पानी कम गया, पानी कमा तब क्या होगा, पानी इधर से इधर मूव कर जाएगा। क्लियर है, पानी इधर से इधर मूव किया। ठीक है, और पानी ऊपर की तरफ पहुंचा, ऊपर की तरफ पानी लगातार पुल होगा। और क्या होगा, प्लांट का जो लीफ होगा उसके थ्रू पानी लगातार निकलेगा। इसी प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। प्लांट में जितना भी लीफ है सबके थ्रू पानी निकलेगा। ठीक है, पानी बाहर निकलते जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, समझ आ गया। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वो जो पानी निकलता है प्लांट से वो वेपर फॉर्म में निकलता है। कहां से, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट से निकलता है, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, प्लांट का जो पार्ट हवा में होता है उससे निकलता है, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट से निकलता है, मेनली स्टोमाटा से। ठीक है, कहां से निकलता है, मेनली स्टोमाटा से। कैसे कैसे निकलता है इस सब के बारे में आप पढ़े होइएगा, कहां पर, न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में। ठीक है, आई थिंक आपको याद होगा। ठीक है, अब बात आता है कि ट्रांसपीरेशन अफेक्ट क्या चीज से होगा, मतलब कितना ज्यादा प्लांट से पानी लॉस होगा। तो वो जो रेट है ना वो डिपेंड करता है बहुत सारा फैक्टर के ऊपर, जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी के ऊपर, बाहर कितना पानी प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद CO2 पर। ठीक है, CO2 कितना है, वेलोसिटी ऑफ हवा कितना है, मतलब हवा कितना तेजी से चल रहा है। ठीक है, जैसे टेम्परेचर बढ़ जाएगा ट्रांसपीरेशन बढ़ जाएगा, ह्यूमिडिटी बढ़ा ट्रांसपीरेशन कम जाएगा, CO2 बढ़ेगा तेज होगा। ठीक है, इसके बारे में छोड़ देना है, क्या होगा उसके बारे में नहीं पढ़ना, बट वो याद रखना है कि 4 गो चीज है जो कि ट्रांसपीरेशन के रेट को अफेक्ट करता है, बस ये याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया। चलिए हाँ, ट्रांसपीरेशन का फायदा क्या हुआ बताइए, बताइए क्या फायदा हुआ। मान लीजिए प्लांट से पानी बाहर निकल रहा है। ठीक है, प्लांट से लगातार पानी बाहर निकल रहा है, पानी बाहर निकलेगा तो अंदर क्या रहेगा बताइए, लो पोटेंशियल, बाहर है हाई पोटेंशियल, हाई टू लो में वाटर मूव कर जाएगा। ऐसे ही पूरा नीचे से पानी ऊपर की तरफ जाता है। नहीं समझ में आया, नहीं आया ना, मुझे लगा था। ठीक है, जैसे देखिए
मान लीजिए यहां पर पानी प्रेजेंट है, ठीक है, यहां पर पानी प्रेजेंट है, ये पानी क्या हुआ, बाहर निकल गया, ये सब बाहर निकल गया, तो पानी इधर से क्या हो गया, कुछ कम गया, यहां पर पानी आ रहा है, ठीक है, पानी आ रहा है, तो पानी क्या है, इधर हाई पोटेंशियल इधर लो पोटेंशियल, हाई टू लो में अपने आप मूव कर जाएगा। पानी ने पुल जनरेट करता है जिसको हम ट्रांसपीरेशन पुल बोलते हैं। मतलब ट्रांसपीरेशन क्या करता है, पानी को ऊपर की तरफ खींचता है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ये क्या करता है बताइए, हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, पानी का एब्जॉर्प्शन करेगा और अपवर्ड मूवमेंट करेगा, ठीक है, और मिनरल्स भी करेगा, वाटर एंड मिनरल्स। और ये क्या करता है, क्रिएटिंग ए ट्रांसपीरेशन पुल, क्रिएटिंग ए ट्रांसपीरेशन पुल, ठीक है, ये क्या करेगा बताइए, नीचे से हर चीज को ऊपर की तरफ खींच लेगा, ठीक है। इस ट्रांसपीरेशन से क्या फायदा होगा, प्लांट का टेम्परेचर रेगुलेट रहेगा, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, प्लांट का इंटरनल टेम्परेचर रेगुलेट रहेगा, ठीक है, मेंटेन ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ आयरन टू द लिप्स, ठीक है, क्या रहेगा बताइए, मेंटेन रहेगा, मेंटेन्स कांस्टेंट सप्लाई ऑफ आयंस टू द लिप्स, ठीक है, पत्ता तर कांस्टेंट सप्लाई रहेगा, किसका, वाटर का रहेगा, आयंस का रहेगा, और एक्सेस वाटर भी रिमूव हो जाएगा। और क्या होगा बताइए, रिमूव्स एक्सेस वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन। चलिए हाँ आगे बात करते हैं अब हम लोग, इसको पहले छाप लीजिए। अब हम लोग फूड और अदर सब्सटेंस कैसे ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में बात करेंगे। छोटा लेक्चर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। अरे मच्छर इंक डालने दे, देखिए मच्छर का अब हत्या होगा, बहुत परेशान कर रहा है। चलिए हाँ छाप लिए। चलिए हाँ आगे अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। लास्ट टॉपिक है आज का। बहुत ज्यादा मैं थक चुका हूं, आज बहुत ज्यादा देर पढ़ा लिया। फूड एंड अदर सब्सटेंस आज मैं रिकॉर्ड बनाने का कोशिश किया, ठीक है। कितना देर पढ़ाया मैं आपको जोड़ कर बताता हूँ। एक बच्चे को पढ़ाया, बच्ची को 1 घंटा, उसके बाद एक लड़का को 10 क्लास का कितना देर पढ़ाया, 2 घंटा अप्रोक्स, 2 1 3 घंटा। एक लड़की को पढ़ाया 11th 2 घंटा, 5 घंटा। 4 लेक्चर में आपका शूट किया 9 घंटा, ठीक है। बहुत सारा लेक्चर 1.5 घंटा का भी था, मतलब वही 10 घंटा आज पढ़ाया। आज सोचा रिकॉर्ड बनाने का, ठीक है। इस वजह से मुंह से आवाज भी अच्छे से नहीं आ पा रहा है। बहुत दिनों बाद मैं आपका लेक्चर शूट कर पा रहा हूं, किसी कारण से नहीं कर पा रहा था, बट हाँ एनर्जी लगाकर अब कोशिश कर रहा हूं शूट करने का, ठीक है। 10 घंटा पढ़ाया हूं, ठीक है। आपका ये जो लाइव प्रोसेसेस है उसका टोटल लेक्चर पहले ही शूट हो चुका है। ये लेक्चर का साउंड गायब हो गया था, इसके वजह से इसको शूट कर रहा हूँ। एक्सक्रीशन पूरा डन है, आपको धीरे धीरे एडिट उडिट करके जहां जहां जो जो प्रॉब्लम होगा थंबनेल लगाकर मिल जाएगा। चलिए हाँ आगे अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। ये क्या चीज के थ्रू होगा बताइए, थ्रू फ्लोएम। किसके थ्रू होगा बताइए, फ्लोएम के थ्रू। जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल्स हो रहा था, फ्लोएम के थ्रू ये होगा, ठीक है। द ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट क्या होगा बताइए, द ट्रांसपोर्ट या
मूवमेंट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट, जो कि क्या होगा बताइए, शुगर होगा। सॉल्युबल प्रोडक्ट जो कि क्या है बताइए, शुगर है। द ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट जो कि शुगर है, और फोटोसिंथेसिस जो कि क्या चीज में बनेगा, फोटोसिंथेसिस में बनेगा। फोटोसिंथेसिस में बनेगा, कहां पर बनेगा, लिप्स में बनेगा। फ्रॉम लिप्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, फ्रॉम लिप्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो कि क्या होगा, प्लांट के अदर पार्ट में मूव करके चला जाएगा। कहाँ बनेगा, खाना पत्ता में बनता है और अदर पार्ट में चला जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, इट्स कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं बताइए, ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। याद रखिएगा, क्या चीज के थ्रू होगा ट्रांसलोकेशन, थ्रू फ्लोएम होगा। क्लियर है। इसमें क्या होगा, एनर्जी का यूटिलाइज होगा, ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का यूटिलाइज होगा। क्लियर, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे सुक्रोज का कराना है, कैसे होगा, एटीपी खर्च करके। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आई थिंक सबको पता होगा, ठीक है। और भी बहुत चीज का ट्रांसपोर्ट होता है, सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट होता है, और भी बहुत चीज का होता है, अमाइनो एसिड का हो जाता है, ठीक है। ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स आपका अमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन को टूटने के बाद बनता है, अमाइनो एसिड। आदमी में भी आप पढ़े होइएगा, ठीक है। प्लांट हार्मोन, हार्मोन कहीं और बनता है और कहीं और पहुंचाना होता है। क्लियर है। तो हार्मोन का ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद मान लीजिए जो हार्मोन मान लीजिए रूट्स में बना, ठीक है, मेड इन द टिप्स ऑफ रूट या शूट, उसको पहुंचाना है अदर जगह पर, ठीक है, प्लांट हार्मोन, ठीक है, मेड इन द टिप ऑफ रूट एंड शूट टू स्टोरेज एंड ग्रोइंग ऑर्गन। ये कहां बनेगा, मेड इन द टिप ऑफ रूट्स एंड शूट, ठीक है, रूट और शूट के टिप में बनता है। रूट का टिप मतलब नीचे जमीन के अंदर, ये वाला टिप में बनेगा, और शूट का टिप मतलब ऊपर जो प्लांट का है ब्रांचेज वाला शूट का टिप, ठीक है, वहां पे बनेगा, ठीक है। मेड इन द टिप ऑफ रूट एंड शूट, उसको क्या करना, हर जगह पहुंचाना है, टू स्टोरेज एंड ग्रोइंग रीजन, स्टोरेज और ग्रोइंग रीजन तक पहुंचाना है। समझ आ गया सभी लोगों को या नहीं आया, ठीक है, इतना हो गया, नोट डाउन हो गया। जो भी ग्रोइंग रीजन है, ग्रोइंग ऑर्गन है, वहां तक पहुंचा देगा। चलिए, फ्लोएम के बारे में मैं आपको क्या क्या बताया एक बार रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस को ये कैरी करेगा, किसको करेगा, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। क्लियर है, बहुत ज्यादा नींद लग रहा है। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कैरी करेगा, आपका अमाइनो एसिड को कैरी करेगा। किसको कैरी करेगा बताइए, अमाइनो एसिड्स को कैरी करेगा। और क्या कैरी करेगा, अदर सब्सटेंस, जैसे हार्मोन वगैरह भी थोड़ा बहुत कैरी कर देगा, अदर सब्सटेंस जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। एक मिनट रुक जाइए, क्या पढ़ा रहा हूं अभी, ये वाला, ठीक है, अदर चीज ट्रांसपोर्ट करेगा, हो गया, बस यही दे रखा फ्लोएम, ठीक है। जो भी स्टोरेज ऑर्गन होगा वहां तक ये पहुंचा देगा, ठीक है। कहां पहुंचाएगा, टू स्टोरेज ऑर्गन, ठीक है, स्टोरेज ऑर्गन तक पहुंचा देगा, चाहे वो रूट हो, फ्रूट हो, ठीक है, सीड हो, ग्रोइंग ऑर्गन हो, ठीक है, स्टोरेज ऑर्गन हो, चाहे वो रूट में स्टोर हो रहा हो, फ्रूट में स्टोर हो रहा हो, ग्रोइंग रीजन तक, ठीक है। यही आपके एनसीईआरटी बुक में टोटल दे रखा है, ठीक है। यहां पर आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। अगला लेक्चर आएगा एक्सक्रीशन का, जो कि पहले ही शूट हो चुका है। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।